हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम किस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन उस पर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को पहले सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला क्या बनेगा, और मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास है ये। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। एक ये पॉइंट लिया मैंने, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। किस पॉइंट के? इस पॉइंट के, ठीक है। इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम जनरल लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जिस तरह से हमारे पास x1 y1 लेते हैं इसका, ठीक है, और इसके लेते हैं x2 y2, और इस पॉइंट के लेते हैं हम x3 y3, ठीक है। नाम रख लेते हैं a, इस पॉइंट का नाम b और इस पॉइंट का नाम c, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे जॉइंट परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पर एक्स एक्सिस पर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पर एक्स एक्सिस पर, और यहां से भी हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर आ गए 3 पॉइंट से, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास देख लीजिए, जब हमारे पास सिर्फ इसकी बात करेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ क्या होगी, ये क्या है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह से यहां से लेकर यहां तक कितना है, y1 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, y3 है, और यहां से यहां तक कितना है, y2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास निकाल सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का, ये x1 होगा, और यहां से यहां तक x3 होगा, और यहां से यहां तक x2 होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहां पर 3 ट्रेपेजियम्स हैं। कितनी है? 3 ट्रेपेजियम। कौन कौन सी? एक ये ट्रेपेजियम है, एक ये ट्रेपेजियम आ गई, ठीक है। एक मैं इसको, एक ये ट्रेपेजियम आ गई, ठीक है। एक ये ट्रेपेजियम आ गई, ठीक है, 2 हो गई। अब तीसरी ट्रेपेजियम कौन सी है? तीसरी ट्रेपेजियम हमारे पास ये वाली है। मैं इसको थोड़ा सा अलग से कर लेता हूं। ये, इसको मैं ऐसे करता हूं, ये 3 ट्रेपेजियम्स आ गए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास देखो, जब ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे ये वाली ट्रेपेजियम, तो ये वाली एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height
ठीक है ये। अब यहां पर पैरेलल साइडें कौन सी, पैरेलल साइडें जब हम इस ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो ये और ये पैरेलल साइड बन जाएंगे। हमें ये भी पता है ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है हमारे पास, यहां से यहां तक y1 आ गया, यहां से यहां तक कितना है y3 आ गया, क्लियर। और हाइट कौन सी, हाइट ये वाली आ गई। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है देख लीजिए, यहां से यहां तक x है, x1 है, और यहां से लेकर यहां तक x3 है। तो ये हो जाएगा x, यहां से यहां तक x3 माइनस x1 कर दें तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा x3 माइनस x1, क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। इस ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये और ये पैरेलल साइड्स। तो ये हमारे पास कितना है y3, और यहां से यहां तक कितना है y2, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहां पर हाइट कितनी आ गई, टोटल यहां से यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास है x3 नहीं x2, और यहां से लेकर यहां तक है x3, माइनस कर देंगे x3, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। तो यहां से हम सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ये ट्रेपेजियम कौन सी, इसका नाम रख लेते हैं AC, यहां पर इसका नाम रखता हूं DE एंड F, ये तो ADEC एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ADEC एक प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सी, ये वाली CEFB, CEFB, और माइनस करना है ये वाली ट्रेपेजियम। तो ये वाली कौन सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आ जाएगा कौन सी है ADFB, ADFB। तो ये वैल्यू लगा दो, आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिखाता हूं, ध्यान लीजिए, और इसका याद रखने का तरीका भी आपको बता देता हूं, ठीक है। 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू, ध्यान दीजिए हमने यहां से स्टार्ट करना है, हमने x से स्टार्ट करेंगे, हम x1 से, x y माइनस y, ठीक है। देख लीजिए मैं आपको इसको किस तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। प्लस फिर x फिर y माइनस y कर लो, और फिर प्लस x और y माइनस y कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अभी भी कंप्लीट फार्मूला नहीं है, याद कैसे रखना है आपको पता है, x बाहर रखना है, y माइनस y लिखना है, y माइनस y, y माइनस y, क्लियर। अब देखिए इसको 1 देंगे तो इधर 2 इधर 3, ठीक है। x को 1 दिया, अब 2 देंगे, 2 के बाद क्या आएगा 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 2 दिया, अब 3 देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 और 2, क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास इस पर हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे लास्ट एक्सरसाइज। आज का हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो आज हम लास्ट वाली एक्सरसाइज, क्लास 10 की लास्ट एक्सरसाइज
देखते हैं। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आप एकदम से जल्दी से इसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस हमारे पास कौन कौन से, तो वर्टिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, लेट करेंगे हम। लेट हमारे पास है a 2,3 b -1 0 -1 0 and c of 2 - 4 are the वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमने इसको ट्राइंगल ABC नाम दिया। तो इसका एरिया निकालना हमने, तो एरिया का क्या फार्मूला मैंने बोला आपको, ठीक है। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2, लिख लो फार्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला बना। इक्वल टू, ध्यान दीजिए, x1 क्या है हमारे पास 2, 1/2 पहले 1/2 इंटू x1 इज 2 इंटू y2 इज 0 माइनस y3 इज -4, तो -4, ठीक है, हो गया। प्लस x2 इज -1 इंटू, अब हमारे पास y3 इज -4 माइनस y1 इज 3 प्लस x3 इज 2 इंटू y1 इज 2 माइनस y2 इज y2, ये हमारे पास y1 है 3 माइनस y2 इज 0, ठीक है। इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा ये, प्लस माइनस, तो ये कितना बनेगा, -3 और 4 7, -7 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा हमारे पास 2 4 8 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 प्लस 2 3 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 और 7 15 और 6 21 इंटू 21 इक्वल टू 21/2 बन जाएगा। 2 1 2 10 2 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको आंसर्स का पता नहीं होता है कि कितना आंसर, क्या हमारा आंसर सही आया या गलत आया। तो इसको चेक करने के लिए ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक मैं बताता हूं। आप जस्ट 1 मिनट में या कुछ सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए, मैं आपको सिखाता हूं। फॉर्मूला है, इस ट्रिक का फॉर्मूला है आर ए माइनस आर सी, सॉरी एल सी, आर सी माइनस एल सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना, किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ट्रिक वाला फॉर्मूला। नॉट, ये आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, ये एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, आरसी और एलसी क्या है? राइट कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। पहले लिखो 2 3, पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? दूसरे हैं -1 0, तीसरा आपके पास 2 -4। अब ये 3 यहां से शुरू किया वहीं पर खत्म भी करो, 2 कामा, हमने 2 और 3 से शुरू किया था और 2 3 से ही खत्म भी करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आरसी राइट से ये आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 1 3 -3 बना। ठीक है, यहां से इधर 2 0 0 0 को तो +0 आ जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई, 4 2 8 -8। ठीक है, इसको ऐड कर दो जरा, देखो इसके साथ भी माइनस, इसके साथ -11। अब ये आ गया क्या? RC, ये निकला। अब LC निकालते हैं। LC हमारे पास किसके बराबर होगा? इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, 4 1 4। ठीक है, प्लस 2 3 6 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 10। दोनों को अब देखिए, RC कितना हमारे पास? RC हमारे पास है -11 माइनस LC है 10 अपान कितना आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इक्वल टू ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 11 और 10 21 अपान 2, माइनस में आ रहा है, लेकिन 2 1 2 10.5, लेकिन क्या आया? -10.5 आया। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव होता है आएगा तो उसका हमने क्या लेना होता है? उसका मॉड लेना होता है, मॉडलेस लेंगे तो इसका बन जाएगा 10.5। ठीक है, तो ये और ये आंसर हमारा सेम है। क्लियर? तो ये शॉर्ट ट्रिक से और ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड जो हमने एग्जामिनेशन में लगाना है, तो वो इस पर आपको एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना घर में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -5 -1। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 -5 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 2 एंड 5 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना है, तो ये सारी चीजें आप लिख लोगे। लेट ए ऑफ इतने, बी ऑफ इतने, सी ऑफ इतने आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, फार्मूला वही, x1 इंटू y2 माइनस y3। देख लीजिए 1 2 3, ध्यान दीजिए कोई मुश्किल नहीं है फार्मूला, प्लस x2 तो 2 के बाद 3, y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 इंटू y क्या बनेगा? 1 माइनस y2। इसको बोलते हैं साइक्लिक भी बोला जाता है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरह से हम बनाना है इसी के अंदर। ठीक, ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास बनेगा 1/2। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर सिर्फ गलती जहां पर होती है वो है आपकी वैल्यूज लगाने में। यहां पर मोस्टली बच्चे जो हैं वो गलत कर लेते हैं, फार्मूला भी याद है, सब कुछ याद है, लेकिन बच्चे जो हैं गलती कहां पर करते हैं? यहां पर इसकी वैल्यूज लगाने में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, x1 इज -5 इंटू y2 इज
-5 माइनस y3 इज माइनस ये 2, ठीक है। अब है हमारे पास प्लस x2 इज 3 इंटू y3 इज 2 माइनस y1 इज -1 प्लस x3 इज 5 इंटू ये बन जाएगा किसके बराबर, y1 इज -1 माइनस y2 इज -5, ठीक है। ये इक्वल टू 1/2 इंटू -5 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास -7 प्लस 3 ऐसे ही माइनस ये 2 प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 1/2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 7 35 प्लस 3 इंटू 3 2 प्लस 1 3 प्लस 5 इंटू कितना बन रहा है 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 35 प्लस 9 प्लस 4 5 20 इक्वल टू 1/2 ऐड कर दो 0 9 और 5 14 कैरी 1 2 और 3 5 और 1 6 2 1 जार 2 3 जार 6 2 2 जार 4 इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकला है, क्लियर। तो इस तरीके से अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हो। ये आ गया हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। चलिए देखते हैं इसके और भी कुछ क्वेश्चन। तो आई होप कि इसमें एप्लीकेशन आप खुद ब खुद भी देख सकते हो, और भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसकी एग्जांपल्स जो हैं इस एक्सरसाइज में वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल की साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स, इसका ये साइड मिड पॉइंट निकला, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट, ठीक है। और इन मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया मिड पॉइंट्स को, ये तो देख लीजिए जब हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो फिर से एक ट्राइंगल बन गई, और ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1 0 -1, दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका 2 1, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 3 0 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमने और क्या बोला है इसमें आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हमने इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है, और गिवन जो ट्राइंगल थी, बड़ी ट्राइंगल जो
इसका भी एरिया निकालना है, फिर उनका रेशो निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें वर्टिसेस की जरूरत होती है, तो इसके वर्टिसेस तो हैं, तो इसका एरिया तो इजीली निकाल सकते हैं हम फार्मूला लगा के, ठीक है। तो ये तो निकल जाएगा, बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। अब बात है छोटी ट्रायंगल, जो ये वाली ट्रायंगल है, इसका नाम रखता हूं मैं ए बी सी और इसका नाम रखता हूं पी क्यू आर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें वर्टिसेस चाहिए, लेकिन वर्टिसेस है नहीं, लेकिन हमें यह भी पता है कि ये P, Q और R जो है मिड पॉइंट्स हैं। तो मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियोस जो हमने देखी हैं वहां पर मिड पॉइंट निकालना सिखाया है। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमने किस तरह से फाइंड किया था, याद है कुछ, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ये फॉर्मूला था। तो आइए देखते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना है, मींस x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 2 अपान 2 इज 1, निकल गया x कोऑर्डिनेट। y निकालने के लिए y1 प्लस y2 यानी -1 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपान 2 इक्वल टू 0, तो ये निकल गया इसका, क्लियर। अब यहां पर देखिए बच्चों, सारी चीजें टीचर करेगा, फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए कुछ कोशिश आप भी करो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका कैसे निकालेंगे, सेम वही x1 प्लस x2 2 प्लस 0 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 कामा y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 0 प्लस 0 0 अपॉन 2 इज 0, ठीक है। अब y1 प्लस y2 -1 प्लस 3 कितना हुआ 2 अपॉन 2 इज 1। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता है, अब इसके वर्टिसेस आपको पता है, वर्टिसेस पता लग गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया तो आप फिर रेशो निकालो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, इसका एरिया निकाल लो। तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाना होगा, तो मैं अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे करूं 1 अपॉन 2 इंटू, ध्यान दीजिए पी क्यू आर का, पी क्यू आर ये वाली ट्रायंगल है, तो क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 इज दिस 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 ये रखते हैं 2 माइनस 1, क्लियर, प्लस x2 अब ये रखते हैं 1 इंटू y क्या आ गया x2, तो क्या बनेगा 3 y3 1 माइनस, अब ये आ जाएगा 0 प्लस x3 0 इंटू 1 और 2 0 माइनस 2 अपान 1 अपॉन 2 इंटू x1 इज 0 इंटू y2 इज 1 और 3 1 माइनस 3 प्लस y2 ये सॉरी x2 इज 2 इंटू, अब यहां पर आएगा 3 माइनस 1 प्लस x3 इज 0 इंटू x3 आ गया y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 इंटू, ये बन जाएगा हमारे पास किसके बराबर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 में से 1 तो पीछे 1 प्लस 1 में से 0 तो पीछे 1 इंटू 1 बचेगा, प्लस 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई होगा तो 0 अपॉन, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2
इंटू 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई तो 0, 2 इंटू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 और 1 4 प्लस 0 बनेगा। ठीक है, ये 1/2 कैंसल, तो क्या बना हमारे पास बना 1 प्लस 1/2, 2 4 8 प्लस यही बनेगा, तो ये बन जाएगा 2/8, 2 1 2, 2 4 8, तो ये बन जाएगा 1/2। तो रेशो क्या बनेगा, रेशो बन जाएगा हमारे पास 1:1, ये 1/4 है, 1:4। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, लेकिन मैंने ये शॉर्ट में किया, आप पूरे अच्छे से निकाल सकते हो। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मिड पॉइंट, पहले लिखेंगे कैसे इसको, अगर ये कोऑर्डिनेट्स निकालें तो लिखोगे कैसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, ये फार्मूला लगा के x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 तो लगाओगे तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बीच में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो देखते हैं 7 कामा पॉइंट कौन कौन से हैं, 7 कामा -2, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 कामा 1 और 3 कामा के, 3 कामा के। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी डिस्टेंस फार्मूले में मैंने आपको बोला था कि पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन थी। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमने वहां पर डिस्टेंस फार्मूले में कंडीशन देखी थी। अगर ये था हमारे पास, तो ये एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, तो यानी ए, बी और सी है। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन थी, ए बी, डिस्टेंस फार्मूले से ए बी निकालेंगे, फिर बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे। तो हमारे पास कंडीशन अगर कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे, जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी बने। ठीक है, तो तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर इन दो का डिस्टेंस इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन ट्राइंगल की बात, जब पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमने डिस्टेंस फार्मूला नहीं, हम इसका, मैंने वहीं पर एक और चीज बोली थी, एक तो डिस्टेंस फार्मूले से हम कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूले से, और दूसरा मैंने बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर। ठीक है, तो हम, अगर इसने बोला है कि के की वैल्यू निकालो लेकिन पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, तो इसका मतलब जब पॉइंट्स कोलिनियर, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। बस यही तो चीज है। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। जब पॉइंट्स कोलिनियर तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। बस इतनी सी चीज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें इसको हम लेट करके लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी, दीज आर द 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंस लिखेंगे इसको, सिंस 7 कामा -2 b इंटू 5 कामा 1 एंड c इंटू 3 कामा k आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। therefore area of triangle equal to 0 implies that area of triangle, निकाल दो area of triangle का फार्मूला, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y2 इंटू प्लस x3 y1 माइनस सॉरी यहाँ पर 2 3 1 आना था, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। लगाओ वैल्यू, implies that 1/2 into x1 is 7 into y2 is 1 minus y3 is k plus x2 is 5 into k minus 2 plus x3 is 3 into y1 is minus 2 और minus 1 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 7 इंटू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 7 माइनस 7k, इसे इंटू प्लस 5 k प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये बन जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं 1/2 इंटू 7 माइनस 7k, इससे इसको मल्टीप्लाई प्लस 5k प्लस 5k प्लस 10 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, implies that 1/2 इंटू, लाइक टर्म्स को देख लो, माइनस 7k प्लस 5k तो माइनस 2k प्लस 7 प्लस 10 कितना हुआ प्लस 17 प्लस 17 माइनस 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 2 यहां से कॉमन निकाल देंगे, 1/2 इंटू 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, 2 2 कैंसल, तो माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0, implies that माइनस k इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस कैंसल, k इक्वल टू 4, यही निकालना था हमने। तो k की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई, k की वैल्यू क्या निकली, k इक्वल टू -4। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट खुद से होमवर्क करिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से भी करिए। तो इस तरीके से हमारा एक और है मीडियन वाला, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो उसको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है मीडियन का, कॉन्सेप्ट है मीडियन, हालांकि आपके क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को देख सकते हो आप। यानी लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। टाइप्स जब आते हैं क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स, तो उसमें फॉर्मूले आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक क्वाड्रिलेटरल अगर होगा उसकी कोई पर्टिकुलर टाइप्स नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और इसके चारों वर्टिसेस दिए। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पर होगा और क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया होगा, एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दोगे। क्या करेंगे, डायगोनल ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जब भी डायगोनल ज्वाइन करोगे, एक डायगोनल ज्वाइन करोगे, तो क्वाड्रिलेटरल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों हिस्से क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे। तो अब क्या करिए, इस ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल बनी,
ये एक ट्राइंगल बनी है हमारे पास, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के, तो वर्टिसेस दिए हैं तो आप निकाल सकते हो। अब इस ट्राइंगल का, ये दूसरी ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का भी देखिए, ये इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो दोनों को, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला और इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो दोनों का एरिया ऐड कर दो तो आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अगर इसका ए बी सी और डी है नाम, तो लिखेंगे कैसे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये वाली ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है? ए सी डी, ए सी डी। तो निकालो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया और ऐड कर दो। इसमें यहां पर भी फॉर्मूला, यहां पर भी, तो इसका आंसर निकाल सकते हो। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करो घर में, ठीक है, अच्छे से ट्राई करो। अगर कहीं से डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए बच्चे, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, पीछे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तब फीलिंग आती है कि हाँ स्टूडेंट्स हैं, जब आप लाइक करते हो, आप वहाँ से रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट्स करते हो, तो तब मज़ा आता है, तब फीलिंग होती है कि हाँ बच्चे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो और इंटरेस्ट आता है कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जितने भी अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके जान पहचान में हैं, उनको फॉरवर्ड करिए इस मैसेज को, इनको वीडियोस को शेयर करिए, इस लिंक को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हर वीडियो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, मैं भी इसका भी हिंट दे देता हूं किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, बाकी आप करोगे खुद, ठीक है। हिंट दे देता हूं। हिंट में क्या है? यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th chapter 9 example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area। ध्यान दीजिए, मीडियन की बात, सबसे पहले मीडियन की बात करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का मीडियन लेना है, तो बहुत सारे बच्चों को देखो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें मीडियन आता है, एल्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि मीडियन क्या है और अल्टीट्यूड क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस है, मीडियन किस तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले हम हमेशा अल्टीट्यूड भी और मीडियन भी वर्टेक्स से लिया जाता है। तो वर्टेक्स से लिया जाता है, तो ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टिसेस हैं। अगर 3 वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब मीडियन भी 3 होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के कितने मीडियन हो जाएंगे? 3। अब ध्यान दीजिए, अब वर्टिसेस से हम अल्टीट्यूड्स को भी ड्रा करते हैं 3, तो इसका मतलब अल्टीट्यूड्स कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। जब 3 होंगे, अब कैसे ड्रा करें, इनको हम ड्रा कैसे करें? ध्यान दीजिए, हमारे पास सबसे पहले हम मीडियन की बात करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये मीडियन, यहाँ इस वर्टेक्स से मैंने मीडियन ड्रा करना है, तो जिस वर्टेक्स से आप ड्रा कर रहे हो उसके सामने वाली साइड, जिस तरह से मैं यहां से ड्रा कर रहा हूं, तो इसके सामने ये साइड है, तो इस साइड को बाइसेक्ट करो। ये नहीं, इस साइड का आपको मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप पता है आपको प्रकार से किस तरीके से आप उसको बाइसेक्ट करोगे। तो बाइसेक्टर मीन मिड पॉइंट मैंने ये निकाला, जैसे ही आपके पास मिड पॉइंट निकल गया, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट स्केल पकड़ो और इस पॉइंट को और वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, ये बन गया मीडियन, ठीक है। अब मुझे ये लेना है, इस मीडियन से अगर मुझे ड्रा करना है तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से इस अपोजिट वाली साइड का क्या कर लूं, मिड पॉइंट निकाल दूं। ये मिड पॉइंट आ गया तो इसको ज्वाइन कर दूं, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से, अब इससे मैं ड्रा करूं तो ये भी हमारे पास ऐसे मीडियन बन जाएगा। ये ध्यान दीजिए बच्चों, मीडियन से हम, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है,
याद रखिए ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये अल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना इसमें, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो अल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये तीनों के तीनों मीडियन एक पॉइंट पर काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं, और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड क्या है कि जहां पर भी तीनों मीडियन किसी भी ट्राइंगल के मीट करेंगे तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है, ठीक है। अब मैं एक और लेता हूं कि अल्टीट्यूड्स कैसे हैं, हमारे पास ये ट्राइंगल है, अब अल्टीट्यूड्स कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपोजिट साइड पर, क्योंकि अल्टीट्यूड क्या होते हैं, वर्टेक्स से ड्रा किया जाता है और वर्टेक्स से टू द अपोजिट साइड, वर्टेक्स से फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, तो ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इससे भी अपोजिट साइड पर तो ये परपेंडिकुलर होगा, इससे भी अपोजिट साइड पर तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये तीन, जब तीनों अल्टीट्यूड्स एक ट्राइंगल के जब एक पॉइंट पर मीट करते हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, किसी से भी आप रिप्रेजेंट करो, कोई डजंट मैटर, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा बेसिक पर मैं गया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ये मिड पॉइंट आ गया, तो ये ट्राइंगल सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेता है, और दोनों ट्राइंगल्स जो डिवाइड होंगे, जिस तरह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक। आपके पास इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बड़ी जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वर्टिसेस के, तो आप ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 अपन 2 कामा y, यानी x1 प्लस x2 अपन 2 y1 प्लस y2 अपन 2, इस तरह से, तो ये निकल जाएंगे। इसी तरह से अब इसके भी कोऑर्डिनेट है आपके पास में आगे, तो इस ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया देख लो, दोनों का दोनों खुद ब खुद इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर गलती नहीं करोगे तो इक्वल आएगा, अगर गलती करोगे तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को खुद से बनाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर के बाद जो आज तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, अगर आप जो भी टॉपिक अगर आप बोलना चाहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, लिख सकते हो कमेंट कि ये टॉपिक हमने पर्टिकुलरली पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।